ठीक है। या हो गया मतलब यूपी का चुनाव किसी से। नमस्ते संजय। नमस्ते नमस्ते। हाँ, पृष्ठ संख्या 442, श्लोक संख्या 32। इसी बीच में पराक्रमी मैंद भी द्विविद के पास आ गए और उन्होंने यूपाक्ष की छाती में एक थप्पड़ मारा। श्लोक संख्या 33। वे दोनों वेगशाली वीर शोणिताक्ष और यूपाक्ष उन दोनों वानर मैंद और द्विविद के साथ सम्रांगण में बड़ी तेजी से छीना झपटी और पटका पटकी करने लगे। पराक्रमी द्विविद ने अपने नखों से शोणिताक्ष का मुंह नोच लिया और उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध में भरे हुए वानर पुंगव मैंद ने यूपाक्ष को अपनी दोनों बाहों से इस तरह दबाया कि वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इन प्रमुख वीरों के मारे जाने पर राक्षस राज की सेना व्यथित हो उठी और भागकर उस ओर चली गई जहां कुंभकर्ण का पुत्र युद्ध कर रहा था। वेग से भागकर आती हुई उस सेना को कुंभ ने सांत्वना दी। दूसरी ओर महापराक्रमी वानर युद्ध में सफल होने के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षस सेना के बड़े बड़े वीरों को मारा गया देख तेजस्वी कुंभ ने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर कर्म करना आरंभ किया। वह धनुर्धरों में श्रेष्ठ था और युद्ध में चित्त को अत्यंत एकाग्र रखता था। राक्षस सेना के बड़े बड़े वीरों को मारा गया देख तेजस्वी कुंभ ने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर कर्म करना आरंभ किया। वह धनुर्धरों में श्रेष्ठ था और युद्ध में चित्त को अत्यंत एकाग्र रखता था। उसने धनुष उठाया और शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ एवं सर्प के समान विषैले बाणों को बरसाना आरंभ किया। उसका वह बाण सहित उत्तम धनुष विद्युत और ऐरावत की प्रभा से युक्त द्वितीय इंद्रधनुष के समान अधिक शोभा पा रहा था। उसमें सोने के पंख लगे हुए पत्र युक्त बाणों द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़ा गया था, द्विविद को घायल कर दिया। उसके बाण से सहसा आहत होकर त्रिकूट पर्वत के समान विशालकाय वानर श्रेष्ठ द्विविद व्याकुल हो गए और छटपटाते हुए पांव फैलाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अगला पृष्ठ संख्या 443। उस महासमर में अपने भाई को घायल होकर गिरा देख मैंद बहुत बड़ी शिला उठाकर वेग पूर्वक दौड़े। उन महाबली वीर ने वह शिला उस राक्षस पर चला दी, परंतु कुंभ ने 5 चमकीले बाणों द्वारा उस शिला को टूक टूक कर दिया। फिर विषधर सर्प के समान भयंकर और सुंदर अग्रभाग वाला दूसरा बाण धनुष पर रखा और उसके द्वारा उस महातेजस्वी वीर ने द्विविद के बड़े भाई की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उसके उस प्रहार से वानर यूथपति मैंद के मर्म स्थान में
भारी आघात पहुंचा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मैंद और द्विविद अंगद के मामा थे। मैंद और द्विविद अंगद के मामा थे। उन दोनों महाबली वीरों को घायल हुआ देख अंगद धनुष लेकर खड़े हुए कुंभ के ऊपर बड़े वेग से टूटे। उन्हें आते देख कुंभ ने लोहे के बने हुए 5 बाणों से घायल कर दिया। फिर 3 तीखे बाण और मारे। जैसे महावत अंकुश से मतवाले हाथी जैसे महावत अंकुश से मतवाले हाथी को मारता है, उसी प्रकार पराक्रमी कुंभ ने बहुत से बाणों द्वारा अंगद को बींध डाला। जिनकी धारें कुंठित नहीं हुई थीं तथा जो सुवर्ण से विभूषित थे, ऐसे तेज और तीखे बाणों से वालीपुत्र अंगद का सारा शरीर छिद गया था, तो भी वे कंपित नहीं हुए। उन्होंने उस राक्षस के मस्तक पर शिलाओं और वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु कुंभकर्ण कुमार श्रीमान कुंभ ने वालीपुत्र के चलाए हुए उन समस्त वृक्षों को काट दिया और शिलाओं को भी तोड़ फोड़ डाला। तत्पश्चात वानर यूथपति अंगद को अपनी ओर आते देख कुंभ ने 2 बाणों से उनकी भौहों में प्रहार किया, मानो 2 उल्काओं द्वारा किसी हाथी को मारा गया हो। अंगद की भौहों से रक्त बहने लगा और उनकी आंखें बंद हो गईं। तब उन्होंने एक हाथ से खून से भीगी हुई अपनी दोनों आंखों को ढक लिया और दूसरे हाथ से पास ही खड़े हुए एक साल के वृक्ष को पकड़ा। फिर छाती से दबाकर तने सहित उस वृक्ष को कुछ झुका दिया और उस महासमर में एक ही हाथ से उसे उखाड़ लिया। वह वृक्ष इंद्रध्वज तथा मंदराचल के समान ऊंचा था। उसे अंगद ने सब राक्षसों के देखते देखते बड़े वेग से कुंभ पर दे मारा, किंतु शरीर को विदीर्ण कर देने वाले 7 तीखे बाण मारकर कुंभ ने उस साल वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इससे अंगद को बड़ी व्यथा हुई। वे घायल तो थे ही, गिरे और मूर्छित हो गए। इससे अंगद को बड़ी व्यथा हुई। वे घायल तो थे ही, गिरे और मूर्छित हो गए। दुर्जय वीर अंगद को समुद्र में डूबते हुए के समान पृथ्वी पर पड़ा देख श्रेष्ठ वानरों ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना दी। श्री राम ने जब सुना कि वालीपुत्र अंगद महासमर में मूर्छित होकर गिरे हैं, तब उन्होंने जांबवान आदि प्रमुख वानर वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर श्रेष्ठ वानर वीर अत्यंत कुपित हो धनुष उठाए हुए कुंभ पर सब ओर से टूट पड़े। वे सभी प्रमुख वानर अंगद की रक्षा करना चाहते थे, अतः क्रोध से लाल आंखें किए हाथों में वृक्ष और शिलाएं लेकर उस राक्षस की ओर दौड़े। अगला पृष्ठ संख्या 444। जांबवान, सुषेण और वेगदर्शी ने कुपित हो वीर कुंभकर्ण कुमार पर धावा किया। उन महाबली वानर यूथपतियों को आक्रमण करते देख कुंभ ने
अपने बाण समूहों द्वारा उन सबको उसी तरह रोक दिया जैसे आगे बढ़ते हुए जल प्रवाह को मार्ग में खड़ा हुआ पर्वत रोक देता है। उसके बाणों के मार्ग में आने पर वे महामनस्वी वानर यूथपति आगे बढ़ना तो दूर रहा, उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पाते थे। ठीक उसी तरह जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांघकर आगे नहीं जा सकता था। उन सब वानर समूहों को कुंभ की बाण वर्षा से पीड़ित देख वानर राज सुग्रीव ने अपने भतीजे अंगद को पीछे करके स्वयं ही रणभूमि में कुंभकर्ण कुमार पर उसी तरह धावा किया जैसे पर्वत के शिखर पर विचरने वाले हाथी के ऊपर वेगवान सिंह आक्रमण करता है। महाकपि सुग्रीव अश्वकर्ण आदि बड़े बड़े वृक्ष तथा दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस पर फेंकने लगे। वृक्षों की वह वर्षा आकाश को आच्छादित किए देती थी। उसे टालना अत्यंत कठिन हो रहा था, किंतु श्रीमान कुंभकर्ण ने अपने तीखे बाणों से उन सब वृक्षों को काट डाला। लक्ष्य श्रीमान कुंभकर्ण कुमार भूल गया उसने। अच्छा लिखने ही कौन ही अपना ट्रांसलेटर, सॉरी, सिंसे हमने भी ध्यान नहीं दिया वहां पे। किंतु श्रीमान कुंभकर्ण कुमार, हाँ, किंतु श्रीमान कुंभकर्ण कुमार ने अपने तीखे बाणों से उन सब वृक्षों को काट डाला। श्लोक में देखा ना, कुंभकर्णात्मजा। हाँ सिंसे, कुंभकर्ण आत्मजा, आत्मजा मतलब पुत्र, उनका पुत्र। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 67 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। वृक्षों की वह वर्षा आकाश को आच्छादित किए देती थी। उसे टालना अत्यंत कठिन हो रहा था, किंतु श्रीमान कुंभकर्ण कुमार ने अपने तीखे बाणों से उन सब वृक्षों को काट डाला। लक्ष्य बेधने में सफल तीव्र वेगशाली कुंभ के पैने बाणों से व्याप्त हुए वे वृक्ष भयानक शतघ्नियों के समान सुशोभित होते थे। उस वृक्ष वृष्टि को कुंभ के द्वारा खंडित हुई देख महान शक्तिशाली पराक्रमी वानर राज सुग्रीव व्यथित नहीं हुए। वे उसके बाणों की चोट खाते और सहते हुए सहसा उछलकर उसके रथ पर चढ़ गए और कुंभ के इंद्रधनुष के समान तेजस्वी धनुष को छीनकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात वे शीघ्र ही वहां से नीचे कूद पड़े। यह दुष्कर कर्म करने के पश्चात उन्होंने टूटे दांत वाले हाथी के समान कुंभ से कुपित होकर कहा, निकुंभ के बड़े भाई कुंभ, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारे बाणों का वेग अद्भुत है। राक्षसों के प्रति विनय अथवा प्रवणता तथा प्रभाव या तो तुम में है या रावण में। तुम प्रहलाद, बलि, इंद्र, कुबेर और वरुण के समान हो। केवल तुमने ही अपने अत्यंत बलशाली पिता का अनुसरण किया है। जैसे जितेंद्रिय पुरुष को मानसिक व्यथाएं अभिभूत नहीं करती है, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले एकमात्र शूलधारी तुझ महाबाहु वीर को ही देवता लोग युद्ध में परास्त नहीं कर पाते हैं। महामते, पराक्रम प्रकट करो
और अब मेरे बल को भी देखो। तुम्हारा पितृव्य रावण केवल वरदान के प्रभाव से देवताओं और दानवों का वेग सहन करता है। तुम्हारा पिता कुंभकर्ण अपने बल पराक्रम से देवताओं और असुरों का सामना करता था, परंतु तुम वरदान और पराक्रम दोनों से संपन्न हो। तुम धनुर्विद्या में इंद्रजित के समान और प्रताप में रावण के तुल्य हो। राक्षसों के संसार में अब बल और पराक्रम की दृष्टि से केवल तुम ही श्रेष्ठ हो। आज सब प्राणी रणभूमि में इंद्र और शंबरासुर की भांति मेरे साथ तुम्हारे अद्भुत महायुद्ध को देखे। अगला पृष्ठ संख्या 445। तुमने वह पराक्रम किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तुमने अपना अस्त्र कौशल दिखा दिया। तुम्हारे साथ युद्ध करके ये भयंकर पराक्रमी वानर वीर धराशायी हो गए। वीर, अब तक जो मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है, उसमें कारण है लोगों के उपालंभ का भय। लोग यह कहकर मेरी निंदा करते कि कुंभ बहुत से वीरों के साथ युद्ध करके थक गया था। उस दशा में सुग्रीव ने उसे मारा है। अतः अब तुम कुछ विश्राम कर लो, फिर मेरा बल देखो। सुग्रीव के इस अपमान युक्त वचन द्वारा सम्मानित हो घी की आहुति पाए हुए अग्निदेव के समान कुंभ का तेज बढ़ गया। फिर तो कुंभ ने सुग्रीव को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तत्पश्चात वे दोनों वीर मदमत्त गजराजों की भांति बारंबार लंबी सांस खींचते हुए एक दूसरे से गुथ गए। दोनों को रगड़ने लगे और दोनों ही अपने मुख से परिश्रम के कारण धूम युक्त आग की ज्वाला सी उगलने लगे। उन दोनों के पैरों के आघात से धरती नीचे को धंसने लगी। समुद्र के जल में फेंक दिया। उन दोनों के पैरों के आघात से धरती नीचे को धंसने लगी। झूमती हुई तरंगों से युक्त वरुणालय समुद्र में ज्वार सा आ गया। इतने ही में सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर बड़े वेग से समुद्र के जल में फेंक दिया। उसमें गिरते ही कुंभ को समुद्र का निचला तल देखना पड़ा। उसमें गिरते ही कुंभ को समुद्र का निचला तल देखना पड़ा। कुंभ के गिरने से बड़ी भारी जल राशि ऊपर को उठी, जो विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ी और सब ओर फैल गई। इसके बाद कुंभ पुनः उछल कर बाहर आया और क्रोध पूर्वक सुग्रीव को पटक कर उनकी छाती पर उसने वज्र के समान मुक्के से प्रहार किया। इससे वानर राज का कवच टूट गया और छाती से खून बहने लगा। उसका महान वेगशाली मुक्का सुग्रीव की हड्डियों पर बड़े वेग से लगा था। उसके वेग से वहां बड़ी भारी ज्वाला जल उठी थी, मानो मेरू पर्वत के शिखर पर वज्र के आघात से आग प्रकट हो गई हो। कुंभ के द्वारा इस प्रकार आहत होने पर वानर राज महाबली परम पराक्रमी सुग्रीव ने भी अपना वज्र तुल्य मुक्का संभाला और कुंभ की छाती में बलपूर्वक आघात किया। उस मुक्के का तेज
सहस्रों किरणों से प्रकाशित सूर्य मंडल के समान उद्दीप्त हो रहा था। उस प्रहार से कुंभ को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो बुझी हुई आग की तरह गिर पड़ा। सुग्रीव के मुक्के की चोट खाकर वह राक्षस आकाश से अकस्मात गिरने वाले मंगल की भांति तत्काल धराशायी हो गया। मुक्के की मार से जिसका वक्ष स्थल चूर चूर हो गया था, वह कुंभ जब नीचे गिरने लगा तब उसका रूप रुद्रदेव से अभिभूत हुए सूर्य देव के समान जान पड़ा। भयंकर पराक्रमी वानर राज सुग्रीव के द्वारा युद्ध में उस निशाचर के मारे जाने पर पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी और राक्षसों के हृदय में अत्यंत भय समा गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 446। हनुमान के द्वारा निकुंभ का वध। से 1 मिनट, कुंभ का एक छोटा सा पॉइंट आता से केवल तुमने ही अत्यंत से श्लोक संख्या 73-74 में ये इनको एड्रेस करके बोल रहे थे। केवल तुमने ही अपने अत्यंत बलशाली पिता का अनुसरण किया है। जैसे जितेंद्रिय पुरुष को मानसिक व्यथाएं अभिभूत नहीं करती, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले एकमात्र शूलधारी तुझ महाबाहु वीर को ही देवता लोग युद्ध में परास्त नहीं कर पाते हैं। ये जो सेंटेंस बोल रहे हैं परास्त नहीं कर पाते हैं, तो इसका कुछ अलग जन्म भी हुआ है कि ये पैदा होता रहता है? और कुंभ ये सब जो राक्षस ये सब तो परमानेंट है ना, एक पैदा मतलब पहले भी थे, अभी भी है कि नहीं? ये कोई थे और मर गए, वो सुग्रीव ने मार दिया और खत्म हो गया, वो नहीं है। आज भी हमसे लड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो तमस का बेटा भी लड़ रहा है। अभी तक हम सोच रहे कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण मर गया, तमस का पुत्र तमस मरा है, उसका बेटा है, उसका पोता आएगा। अच्छा, फिर जो एक ये क्या कहते हैं, पुणे के पास जो ये है, क्या कहते हैं, नासिक वाला, नासिक नहीं, जो अपना ज्योतिर्लिंग है, क्या नाम उसका, कुंभकर्ण का बेटे के नाम पे? भीमाशंकर से। हाँ, भीमाशंकर भी वो है कि नहीं? वो भी कुंभकर्ण का बेटा ही है ना? गुड, थैंक यू सेंसे। ओके, मतलब मरेगा नहीं है तमस कभी। थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 446, अध्याय। सोनाली जी हमारे साथ आए थे ना, वहीं पे साथ में गए थे ना? नहीं सेंसे, मनीष जी गए थे सेंसे। अच्छा, सोना जी नहीं आए थे उस टाइम पे? नहीं अच्छा, तो याद रखे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। कृष्णेश्वर गए थे सेंसे। अच्छा, ठीक है। ओके, थैंक यू सेंसे। सप्तसप्ततितमः सर्गः। सप्तसप्ततितमः सर्गः सेंसे पिछली बार सिखाए थे षट के लिए शायद, लेकिन सप्त के लिए पूरा है। जहाँ पे हलंत रहता है ना, हलंत, हाँ, तो उस टाइम पे उसका आधा हो जाता है। क्या होता है हलंत रहने से नहीं रहने से, क्या फर्क क्या है? सेंसे वर्ण में स्वर है कि नहीं, हलंत होगा तो सिर्फ वर्ण रहेगा, स्वर निकल जाता है। क्या निकलेगा? आ का मात्रा जो बोलते हैं, हाँ, वो शटा खत्म हो जाता है, आ खत्म हो जाता है, ठीक है ना? हाँ सेंसे कल पढ़ाया था 3rd ग्रेड में, तभी याद है, नहीं तो याद नहीं था। ठीक है। थैंक यू सेंसे।
सप्त अभी सप्ततितमः, आप नहीं जैसे कह रहे ये सप्त सप्तति तम है कि नहीं? वो गड़बड़ हो जाएगा। सप्तम मतलब क्या है? हलंत आ तो गया, उसमें से नहीं, इसमें दो खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? एक तो विसर्ग और एक हलंत। हाँ हाँ, नहीं विसर्ग और एक आ और विसर्ग दो खत्म हो जाएगा। हाँ, सर्ग सर्ग कह देने से क्या होगा? हलंत भी जाएगा, ये क्या कहते हैं, आ भी जाएगा और विसर्ग भी जाएगा। इसीलिए सप्त सप्ततितमः सर्गः है कि नहीं? हाँ। अर्गः आ और विसर्ग दोनों जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू सेंसे। एक बार फिर से बोलते हैं, सप्त सप्ततितमः सर्गः। हाँ मनीष ठीक है जी। ना? सॉरी सेंस, सॉरी अनिल जी। सेंस जब अगली बार आप आएंगे तो मेरे को भी जाना है ज्योतिर्लिंग। सिर्फ मेरे दो ही आप भी आए थे ना? नंबर। आप कहाँ गए थे हमारे साथ? पंढरपुर। हम मंदिर, पंढरपुर। हाँ, अच्छा पंढरपुर। अच्छा मंदिर पंढरपुर गए गए। थे। अकाउंटेंट जैसे रखे वो पंढरपुर गए थे हमारे साथ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सब लोग कहीं ना कहीं तो गए थे ना उसमें साथ में। हाँ सेंस। ठीक है। आपने you, बुलाए थे Thank you, उनको Sensei. सेंसई, बट हैं? उन्होंने आपने मनीष जी और मनीला जी दोनों आने वाले थे, आपने बुलाए थे, बट मनीला जी वो कुछ काम के वजह से उस दिन नहीं ले अच्छा पाए काम फ्लाइट, पर था। तो मनीष हाँ जी हाँ, चले गए, मनीला जी फिर आए, ऐसे था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ उस दिन बहुत अच्छे से हम लोग आपके साथ सेंसई लोपा जी के साथ अच्छे से टाइम बिताए, दर्शन भी किया मंदिर। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम अपना माता पिता को बुलाइए साथ में, ठीक है ना? हाँ सेंसई पक्का। सेंसी अभी कब आ रहे हैं आप? हैं? अभी कब आ रहे हैं? अभी धीरे धीरे कोरोना में कल खत्म हो जाएगा तो फिर हो गया इंडिया में सेंसी, हो गया पूरा। हो गया। चलिए फिर तो आना पड़ेगा फिर। ठीक है जी, जी। ठीक है, ओके, थैंक यू सेंसे। थैंक यू। सप्त सप्ततितमः सर्गः। हनुमान के द्वारा निकुंभ का वध। हनुमान के द्वारा निकुंभ का वध। ओके, जैसे एक मिनट। भयंकर, जैसे फाइनली कुंभ को सुग्रीव ने मारा ना? मारा है, ठीक है ना? हाँ, ओके। जीव ने मारा कुंभ को, अब हनुमान जी। हनुमान के द्वारा निकुंभ का वध। सुग्रीव के द्वारा अपने भाई कुंभ को मारा गया देख निकुंभ ने वानर राज की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें अपने क्रोध से दग्ध कर देगा। उस धीर वीर ने महेंद्र पर्वत के शिखर जैसा एक सुंदर एवं विशाल परिघ हाथ में लिया, जो फूलों की लड़ियों से अलंकृत था और जिसमें 5-5 अंगुल के चौड़े लोहे के पत्र जड़े गए थे। उस परिघ में सोने के पत्र भी जड़े थे और उसे हीरे तथा मूंगों से भी विभूषित किया गया था। वह परिघ यमदंड के समान भयंकर तथा राक्षसों के भय का नाश करने वाला था। उस इंद्रध्वज के समान तेजस्वी परिघ को घुमाता हुआ वह महातेजस्वी भयानक पराक्रमी राक्षस निकुंभ मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसके वक्षस्थल में सोने का पदक था, भुजाओं में बाजू बंद शोभा देते थे, कानों में विचित्र कुंडल झलमला रहे थे और गले में विचित्र माला जगमगा रही थी। इन सब आभूषणों से और उस परिघ से भी निकुंभ की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे विद्युत और गर्जना से युक्त मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित होता है। उस महाकाय राक्षस के परिघ के अग्रभाग से टकराकर प्रवह आवह आदि 7 वायुओं की संधि टूट फूट गई। उस महाकाय राक्षस के परिघ के अग्रभाग से टकराकर प्रवह आवह आदि 7 महावायुओं की संधि टूट फूट गई।
तथा वह भारी गड़गड़ाहट के साथ धूम रहित अग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठा। निकुंभ के परिघ घुमाने से विटपावती नगरी, अलकापुरी, गंधर्वों के उत्तम भवन, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा तथा बड़े बड़े ग्रहों के साथ समस्त आकाश मंडल घूमता सा प्रतीत होता था। परिघ और आभूषण ही जिसकी प्रभा थे, क्रोध ही जिसके लिए ईंधन का काम कर रहा था, वह निकुंभ नामक अग्नि प्रलय काल की आग के समान उठी और अत्यंत दुर्जय हो गई। उस समय राक्षस और वानर भय के मारे हिल डुल भी ना सके। केवल महाबली हनुमान अपनी छाती खोलकर उस राक्षस के सामने खड़े हो गए। निकुंभ की भुजाएं परिघ के समान थीं। उस महाबली राक्षस ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिघ को बलवान वीर हनुमान जी की छाती पर दे मारा। हनुमान जी की छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी। उससे टकराते ही उस परिघ के सहसा सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गए, मानो आकाश में 100 उल्काएं एक साथ गिरी हों। महाकपि हनुमान जी परिघ से आहत होने पर भी उस प्रहार से विचलित नहीं हुए। जैसे भूकंप आने पर भी पर्वत नहीं गिरता है। अत्यंत महान बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने इस प्रकार परिघ की मार खाकर बलपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी। अगला पृष्ठ संख्या 447। वे महान तेजस्वी, पराक्रमी, वेगवान और वायु के समान बल विक्रम से संपन्न थे। उन्होंने मुक्का तान कर बड़े वेग से निकुंभ की छाती पर मारा। उस मुक्के की चोट से वहां उसका कवच फट गया और छाती से रक्त बहने लगा, मानो मेघ में बिजली चमक उठी हो। उस प्रहार से निकुंभ विचलित हो उठा। फिर थोड़ी ही देर में संभल कर उसने महाबली हनुमान जी को पकड़ लिया। उस समय युद्ध स्थल में निकुंभ के द्वारा महाबली हनुमान जी का अपहरण होता देख लंका निवासी राक्षस भयानक स्वर में विजय सूचक गर्जना करने लगे। उस राक्षस के द्वारा इस प्रकार अपहृत होने पर भी पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने वज्र तुल्य मुक्के से उस पर प्रहार नहीं किया। फिर वे अपने को उसके चंगुल से छुड़ाकर पृथ्वी पर खड़े। सेंसी सेंसी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से अलग होकर प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर हो सके तो पूरा उत्तर दीजिए कि ये सेंसी अभी जो हम बड़े बड़े युद्ध होता हुआ देख रहे हैं इस समय में, विशेष रूप से जो अभी यूक्रेन का चल रहा है, तो ये युद्धों का भी कोई धर्म आधार है या फिर ये सिर्फ कलयुग होने की वजह से ही बिना किसी धर्म के युद्ध चल रहे हैं? नहीं, सभी का कुछ ना कुछ पर्पस तो है। ऐसा नहीं कि बिना पर्पस से कुछ हो रहा है संसार में, है कि नहीं? ये भी एक पर्पस है कि नहीं? क्योंकि अभी बहुत सारे अस्त्र इकट्ठे हो गया, शांति बहुत बढ़ गया अभी एक तरह से। अब फिर कुछ ना कुछ थोड़ा ध्वंस है कि समय आ गया अभी, ठीक है ना? ये तो चलेगा बीच बीच में, है कि नहीं? क्योंकि ऐसा कभी कोई भी समय नहीं है जिसमें युद्ध नहीं हुआ है कि नहीं? महाभारत में आप पढ़े थे, महाभारत युद्ध हुआ था। अभी रामायण पढ़े, रामायण का युद्ध हो रहा है कि नहीं? हर समय पे युद्ध तो चलता रहता है। बिना युद्ध से लाइफ कभी
शांति नहीं होता है। शांति कब होता है? जब युद्ध होगा, युद्ध के बाद, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, ये देखना पड़ेगा कि भाई ये तो युद्ध चलेगा, तो युद्ध, डू यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ द युद्ध और यू वांट टू बी रिमेन इन द पीस, ये आपका पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से यू वांट टू पार्ट ऑफ युद्ध और नॉट पर्सनली, तो देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट। नहीं, कंट्री में युद्ध भी होता रहेगा तो भी अपने आप को बचाने का बचाएगा नहीं, ये बात है। क्योंकि कंट्री तो चलता रहेगा, क्योंकि दो देश है जी, तो दो पॉलिटिकल ये रहे तो फिर नेचुरल लड़ाई तो होगा ही होगा, है कि नहीं। अब ये इंडिया पाकिस्तान का युद्ध है कि नहीं, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी चलेगा, ठीक है ना। तो बस उसके लिए आप जीत चाहते हैं कि हार चाहते हैं, ये डिपेंड करना पड़ेगा, है कि नहीं। जी। सिंसे एक प्रश्न आता है कि जैसे ये जो भी समसामयिक टॉपिक्स आते हैं उनमें एक पर्सनली यू शुड हैव सम स्टैंड, और बिकॉज ये इतने डीप होते हैं कि यू कैन नॉट थिंक कि व्हाई सम कंट्री और सम पर्सन इज डूइंग लाइक दैट, तो उसका आपको बहुत रूट नहीं पता होता है, तो आपको कोई स्टैंड इंटरनली अपना रखना चाहिए क्योंकि उसको हमें क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, है कि नहीं। विचार करना पड़ेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है कि नहीं। और उसके साथ साथ हमें, है कि नहीं, मंत्र के पावर के द्वारा उसको कैसे उसको शांत किया जाए, ठीक है ना। तो शांत तो वो कंट्री होगा नहीं होगा अलग बात है, अपने आप को शांति कैसे मिलेगा उससे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा भी मन विचलित हो जाता है उसमें से, जब कोई युद्ध होता है तो हमारा भी मन उसके साथ डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं। तो उसको उससे कैसे बचना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20। फिर वे अपने को उसके चंगुल से छुड़ाकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। तदनंतर वायुपुत्र हनुमान ने तत्काल ही निकुंभ को पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उन वेगशाली वीर ने बड़े प्रयास से निकुंभ को पृथ्वी पर गिराया और खूब रगड़ा। फिर वेग से उछलकर वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और दोनों हाथों से गला मरोड़कर उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ लिया। गला मरोड़ते समय वह राक्षस भयंकर आर्तनाद कर रहा था। रणभूमि में वायुपुत्र हनुमान जी के द्वारा गर्जना करने वाले निकुंभ के मारे जाने पर एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हुए श्री राम और मकराक्ष में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। निकुंभ के प्राण त्याग करने पर सभी वानर बड़े हर्ष के साथ गर्जने लगे। संपूर्ण दिशाएं कोलाहल से भर गईं। पृथ्वी चलती सी जान पड़ी। आकाश मानो फट पड़ा हो ऐसा प्रतीत होने लगा तथा राक्षसों की सेना में भय समा गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टसप्ततितमः सर्गः। रावण की आज्ञा से मकराक्ष का युद्ध के लिए प्रस्थान। निकुंभ और कुंभ को मारा गया सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह आग के समान जल उठा। रावण ने क्रोध और शोक दोनों को व्याकुल हो विशाल नेत्रों वाले खरपुत्र मकराक्ष से कहा,
बेटा, मेरी आज्ञा से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम तथा लक्ष्मण को मार डालो। रावण की यह बात सुनकर अपने शूरवीर मानने वाले खरपुत्र को खरपुत्र मकराक्ष ने हर्षपूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बली वीर ने निशाचर राज रावण को प्रणाम करके उसकी, अगला पृष्ठ संख्या 448, उसकी परिक्रमा की। मकराक्ष मालूम है ना क्या? मकराक्ष जैसे मकर की आंखों वाला, मगरमच्छ की आंखों वाला। ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है। आंखों वाला। हाँ सर, आंखों पे इतना जोर क्यों है? इतना पिछले चैप्टरों में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु अलग हो गया था जैसे आप समझाए थे, फिर यहाँ पर मकराक्ष आ गया, उसके पहले शोणिताक्ष। तो जिसका आंख उसका ऊपर है, ठीक है ना? अच्छा, तो मकराक्ष किसको कहते हैं? मकर मतलब जो मगर है कि नहीं? मगर मतलब क्या है? जो क्रोकोडाइल हाँ है कि नहीं? क्रोकोडाइल वो किसका वाहन है? इनसे लक्ष्मी का वाहन है। लक्ष्मी का वाहन कैसे क्रोकोडाइल क्यों होगा? इनसे नर्मदा जी का वाहन है ना? हाँ, नर्मदा जी का वाहन है। और किसका वाहन है? गंगा जी, से गंगा का है। गंगा, गंगा का है। और किसका वाहन है? और सेंसी मकर ध्वजा, मकर कौन? कामदेव का सेंसी। कामदेव का वाहन जो है ना, उनका है वो मकर। मतलब क्या है? वो कैप्चर कर लेते से पूरा कंपन। मगर क्या होता है? इट्स ए ट्रबल, है कि नहीं? एक बार आता है तो वो कुछ छोड़ता नहीं किसी को, चाहे हाथी क्यों नहीं आए, सिंह क्या है, लायन भी आए, हाथी भी आए, पावरफुल जरूर है, मगर मगर का है कि नहीं? उसका पैर आ गया उसका सामने, उसका मतलब खत्म, है कि नहीं? तो इससे ट्रबल, ठीक है ना? काम आया तो उसका तो ट्रबल जिंदगी में आ गया, ठीक है ना? तो ये जो उसका आंख क्या है? टू गिव ट्रबल टू अदर्स, है कि नहीं? है कि हमें कुछ फायदा हो ना हो, उसका नुकसान होना चाहिए, ठीक है ना? है कि नहीं? मुझे फायदा ना हो तो उसका तो नुकसान होना जरूर होना चाहिए। इसको कहते हैं मकराक्ष, है कि नहीं? मतलब ट्रबल सम, कैसे? किसको ट्रबल देने का वाला जो होता है उसको कहते हैं मकराक्ष, ठीक है ना? हाँ सेंसे। सेंसे वो वरुण जी का भी मतलब वाहन है क्या? नहीं, वरुण जी का नहीं है, ये है ये गंगा जी का वाहन होता है और कामदेव का। तो गंगा जी का इसलिए कि उनको सारे ट्रबल का पर चढ़ गए गंगा जी, है कि नहीं? तो ज्ञान कैसे आते हैं कि यू मेक ऑल दिस ट्रबल एज योर, है कि नहीं? उसका ऊपर चढ़ के अब आना पड़ेगा, है कि नहीं? ये नहीं जब मेरा पूरा ट्रबल खत्म हो जाएगा ना, तब मैं ज्ञान में, मैं अब शास्त्र का पढ़ेंगे, नहीं मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरे सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तब मैंने, है कि नहीं, शास्त्र पढ़ूंगा, पढ़ाई है कि नहीं? तो कभी कोई किसी ने पढ़ा आज तक? सब प्रॉब्लम खत्म होने के बाद किसी ने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना? तो कैसे कि एक तरह से त्रिशूल, भगवान शिव जी का एक तरह से त्रिशूल रहेगा और ऊपर रहेंगे गंगा, ठीक है ना? त्रिशूल क्या है? ट्रबल, त्रिशूल मतलब ट्रबल, और ऊपर क्या है? गंगा, ठीक है ना? तो त्रिशूल का ऊपर ही चढ़ के आते हैं, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो बिना त्रिशूल नहीं रहने से गंगा जी नहीं आ सकती है, ठीक है ना? गंगा जी नहीं। हाँ, समझ गए। थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। तो कामदेव जी क्या करते हैं? कामदेव जी आने से वो ट्रबल, है कि नहीं, अपने आप आ जाते हैं, और गंगा जी उसको, है कि नहीं, सहारा करके आ जाती है और वो उसको ही बढ़ाती है कि दोनों का वाहन, इसीलिए मकर, ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सेंसे। पिछले पेज के श्लोक संख्या 4 से एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। रावण की यह बात सुनकर अपने को शूरवीर मानने वाले खरपुत्र मकराक्ष ने
हर्ष पूर्वक कहा, बहुत अच्छा। खर खर क्या था? खर मतलब एंगर, ठीक है ना? क्रोध एंगर, क्रोध सेंस ठीक है ना? हाँ, तो कोई आदमी गुस्सा होता है तो क्या करता है? शायद ट्रबल पैदा करता है कि नहीं? कुछ नहीं, गुस्सा हो गया तो मारो उसको, है कि आई विल किल यू। क्यों? बिकॉज आई एम एंग्री, है कि बस इतने ही है, ठीक है नहीं? तो ट्रबल कब आता है? गुस्सा होने से, तो इसलिए खर पुत्र, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। रावण की यह बात सुनकर अपने को शूरवीर मानने वाले खरपुत्र मकराक्ष ने हर्षपूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बलिवीर ने निशाचर राज रावण को प्रणाम करके उसकी, अगला पृष्ठ संख्या 448, उसकी परिक्रमा की और उसकी आज्ञा लेकर वह उज्जवल राजभवन से बाहर निकला। पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था। खर के पुत्र ने उससे कहा, सेनापते, शीघ्र रथ ले आओ और तुरंत ही सेना को भी बुलवाओ। मकराक्ष की यह बात सुनकर निशाचर सेनापति ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी। तब मकराक्ष ने रथ की प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ होकर सारथी को आदेश दिया, रथ को शीघ्रता पूर्वक ले चलो। इसके बाद मकराक्ष ने समस्त राक्षसों से कहा, निशाचरों, तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। मुझे महामना राक्षस राज रावण ने समर भूमि में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने की आज्ञा दी है। राक्षसों, आज मैं राम, लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव तथा दूसरे दूसरे वानरों का अपने उत्तम बाणों द्वारा वध करूंगा। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार आज मैं शूलों की मार से सामने आई हुई वानरों की विशाल वाहिनी को दग्ध कर डालूंगा। मकराक्ष का यह वचन सुनकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न वे समस्त बलवान निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गए। वे सब के सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और क्रूर स्वभाव के थे। उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और आंखें भूरी थीं। उनके केश सब ओर बिखरे हुए थे, इसलिए वे बड़े भयानक जान पड़ते थे। हाथी के समान चिघाड़ते हुए वे विशालकाय निशाचर खर के पुत्र महाकाय मकराक्ष को चारों ओर से घेर कर पृथ्वी को कपाते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध भूमि की ओर चले। उस समय चारों ओर सहस्रों शंखों की ध्वनि हो रही थी। हजारों डंके पीटे जाते थे। योद्धाओं के गर्जने और ताल ठोकने की आवाज भी उनके साथ मिली हुई थी। इस प्रकार वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया था। उस समय मकराक्ष के सारथी के हाथ से चाबुक छूटकर नीचे गिर पड़ा और दैववश उस राक्षस का ध्वज भी सहसा धराशायी हो गया। उसके रथ में जुटे हुए घोड़े विक्रम रहित हो गए। वे अपनी नाना प्रकार की विचित्र चालें भूल गए। पहले तो कुछ दूर तक आकुल लड़खड़ाते हुए पैरों से गए, फिर
ठीक से चलने लगे, परंतु भीतर से वे बहुत दुखी थे। उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। दुष्ट बुद्धि वाले उस भयंकर राक्षस मकराक्ष की यात्रा के समय धूल से भरी हुई दारुण एवं प्रचंड वायु चलने लगी। उन सब अपशकुनों को देखकर भी वे महाबलशाली राक्षस उनकी कोई परवाह परवाह करके सब के सब उस स्थान पर गए जहां श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। अगला पृष्ठ संख्या 449। उन राक्षसों की अंग कांति मेघ, हाथी और भैंसों के समान काली थी। उन राक्षसों की अंग कांति मेघ, हाथी और भैंसों के समान काली थी। वे युद्ध के मुहाने पर अनेक बार गदाओं और तलवारों की चोट से घायल हो चुके थे। उनमें युद्ध विषयक कौशल विद्यमान था। वे निशाचर पहले मैं युद्ध करूंगा ऐसा बारंबार कहते हुए वहां सब और चक्कर लगाने लगे। मैं युद्ध कर मैं करूँ थोड़ा क्या जो ट्रबल मेकर होते हैं, ये क्या है, उनको युद्ध में मजा आता है, ठीक है ना। अच्छा, पहले में युद्ध, ओके सर। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। एकोनाशीतितमः सर्गः। प्रधान वानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से निकला आ रहा है, तब वे सब के सब सहसा उछलकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। एकोनशीतितम क्या है, इसका अर्थ क्या है? जिनसे 80 में एक कम के लिए बोल रहे हैं ना। कैसे उसको ये करेंगे? जिनसे एक अशीतितमः ये 80 के लिए था क्या, और उसमें एकोना एक कम। हाँ, एक मतलब एक। हाँ। उना मतलब कम है कि नहीं, उना मतलब कम। अच्छा। 80 मतलब 80 है कि नहीं, 80तमः मतलब 80th है कि नहीं, सर्गः, ठीक है। एक उना 80तमः सर्गः। थैंक यू सर। एका उना 80तमः सर्गः। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 1। श्री रामचंद्र जी के द्वारा मकराक्ष का वध। हाँ से पूछना आपसे ये था से मकराक्ष से लड़ने के लिए, अच्छा हनुमान जी नहीं आए थे, फाइन से मतलब हर ट्रबल को मारेगा कौन? राम जी। ज्ञान, क्योंकि अभी इनको जो है कि नहीं, ज्ञान से ही ट्रबल को मारा जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ से मतलब सुग्रीव मार दिए कुंभ को, हनुमान जी मारे निकुंभ को, बट ट्रबल को मारने के लिए राम जी को सामने आ रहे हैं। ओके क्योंकि सारे ट्रबल खत्म होगा तब जब ज्ञान प्राप्ति होने से सारे ट्रबल खत्म हो जाएगा जिंदगी से। सॉरी से इसका विवेचना एक बार कर देंगे। ज्ञान प्राप्ति से ट्रबल खत्म हो जाता है, ट्रबल की अनुभूति खत्म हो जाती है? ट्रबल खत्म हो जाता है ना, कि जिंदगी में जितना ट्रबल होता है फिर क्या होगा कि ट्रबल बिकम ब्यूटी ऑफ द लाइफ, है कि नहीं। हाँ। जिंदगी में क्या हो जाता है, वो ब्यूटीफुल हो जाता है कि नहीं। वही ट्रबल ही देखिए शिव जी के सामने ये सब क्या है, ऑल ट्रबल्स आर द ब्यूटी। हाँ, सांड है, अभी क्या है दुनिया में कोई चाहता है, कोई नहीं, है कि नहीं। तो शिव जी का वो वाहन बन जाता है, ठीक है ना।
तो एक जो भी शिव जी के सामने आते हैं सब क्या हो जाता है, ब्यूटी बिकम ऑल ट्रबल, दे आर ऑल ट्रबल मेकर्स, है कि नहीं। आपको जिंदगी में से एक सांड आ जाएगा जिंदगी में, फिर क्या होगा आपका लाइफ भागते है कि रहे नहीं? शिव से। है कि नहीं। हाँ मगर जी। शिव जी के लिए वो वाहन हो जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा वाहन जो सिर्फ शिव जी को देखता रहता है, हाँ 100%। हाँ हाँ। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा मकराक्ष का वध। श्लोक संख्या 1। प्रधान प्रधान वानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से निकला आ रहा है, तब वे सब के सब सहसा उछलकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर तो वानरों का सबके सब युद्ध के लिए खड़े होगी, है कि नहीं। क्यों कि जो ये तो मकराक्ष है, तो क्या है, ट्रबल है सबसे बड़ा, ट्रबल मेकर, तो सबको साथ ट्रबल करेगा, है कि नहीं। तो सब लोग आगे लड़ने के लिए मैं उसको जीतूंगा, और कोई जीत नहीं सकता है उसको। जीतने के लिए सिर्फ कौन, ज्ञान ही जीत सकता है, ठीक है ना। इसलिए राम जी ही जीत सकते हैं, बाकी कोई नहीं जीत सकता है ये मकराक्ष। थैंक यू सिंसे। हाँ, श्लोक संख्या 2। फिर तो वानरों का निशाचरों के साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया, जो देव दानव संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वानर और निशाचर वृक्ष, शूल, गदा और परिघों की मार से उस समय एक दूसरे को कुचलने लगे। निशाचरगण शक्ति, खड्ग, गदा, भाला, तोमर, पट्टिश, भिंदीपाल, बाण प्रहार, पाश, मुदगर, दंड तथा अन्य प्रकार के शस्त्रों के आघात से सब और वानर वीरों का संहार करने लगे। खरपुत्र मकराक्ष ने अपने बाण समूहों से वानरों को अत्यंत घायल कर दिया। उनके मन में बड़ी घबराहट हुई और वे सब के सब भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। उन सब वानरों को भागते देख विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वे समस्त राक्षस दर्प से भरकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। वे वानर जब सब ओर भागने पराने लगे, तब श्री रामचंद्र जी ने बाणों की वर्षा करके राक्षसों को आगे बढ़ने से रोका। राक्षसों को रोका गया देख निशाचर मकराक्ष क्रोध की आग से जल उठा और इस प्रकार बोला, राम ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। आज अपने धनुष से छूटे हुए पैने बाणों द्वारा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। उन दिनों दंडकारण्य के भीतर जो तुमने मेरे पिता का वध किया था, तभी से लेकर अब तक तुम राक्षस वध के ही कर्म में लगे हुए थे। इस रूप में तुम्हारा स्मरण करके मेरा रोष बढ़ता जा रहा था। दुरात्मा राघव, उस समय विशाल दंडकारण्य में जो तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, इससे मेरे अंग अत्यंत रोष से जलते रहते थे। किंतु राम, सौभाग्य की बात है जो तुम आज यहाँ मेरी आंखों के सामने पड़ गए। जैसे भूख से पीड़ित हुए सिंह को दूसरे वन जंतुओं की अभिलाषा होती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें पाने की इच्छा करता था। अगला पृष्ठ संख्या 450, श्लोक संख्या 14। आज मेरे बाणों के वेग से यमराज के राज्य में पहुंचकर तुम्हें उन्हीं वीर निशाचरों के साथ निवास करना पड़ेगा जो तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं। राम, एक मिनट से फिर से पढ़, आज मेरे बाणों के वेग से
यमराज के राज्य में पहुंचकर तुम्हें उन्हीं वीर निशाचरों के साथ निवास करना पड़ेगा जो तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं। राम, तुम्हारे हाथ से जो मारे गए थे, कौन? मेरे पिताजी, है कि नहीं? मेरे पिताजी और बाकी जो जो मारे गए थे सब यमराज के पास पहुंचे हैं। हाँ, अभी आज मैं तुम्हें भेज दूंगा उनके पास, ठीक है ना? तुम भी जाके मेरे मिलोगे पिताजी मेरे- के साथ, दादाजी के साथ तुमको रहना पड़ेगा यमराज के पास। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 15। यमराज के पास मतलब क्या है? यमराज सेंसे यमराज मतलब यहाँ पे पितृलोक में मेरे पिता कहाँ गए? पितृलोक में। अब तुम्हें भी पितृलोक को भेज दूंगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 15। राम, यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी बात सुनो। सब लोग इस समरांगण में खड़े होकर केवल तुमको और मुझको देखें, तुम्हारे और मेरे युद्ध का अवलोकन करें। राम, तुम्हें रणभूमि में अस्त्रों से, गदा से अथवा दोनों भुजाओं से जिससे भी अभ्यास हो, उसी के द्वारा आज तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो। मकराक्ष की यह बात सुनकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम जोर जोर से हंसने लगे और उत्तर बातें बनाने वाले उस राक्षस से बोले, निशाचर, क्यों व्यर्थ डींग हाँकता है? तेरे मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही है जो वीर पुरुषों के योग्य नहीं है। संग्राम में युद्ध किए बिना कोरी बकवास के बल से विजय नहीं प्राप्त हो सकती। पापी राक्षस, यह ठीक है कि दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों के साथ मेरे पिता खर का, त्रिशिला का और दूषण का भी मैंने वध किया था। उस समय तीखी चोंच और अंकुश के समान पंज वाले बहुत से गधी, गीदड़ों तथा कौओं को भी उनके मांस से अच्छी तरह तृप्त किया था, और अब आज वे तेरे मांस से भरपेट भोजन पाएंगे। अगला श्लोक संख्या 21। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष ने रणभूमि में उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु श्री राम ने स्वयं भी बाणों की बौछार करके उस राक्षस के बाण टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे कटे हुए सुनहरी पांख वाले सहस्रों बाण पृथ्वी पर गिर पड़े। दशरथ नंदन भगवान श्री राम और राक्षस खर के पुत्र मकराक्ष, इन दोनों में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध होने लगा। उन दोनों की प्रत्यंचा और हथेली की रगड़ से धनुष के द्वारा जो टंकार शब्द प्रकट होता था, वह उस समरांगण में परस्पर मिलकर उसी तरह सुनाई देता था जैसे आकाश में दो मेघों के गरजने की आवाज हो रही हो। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े नाग, ये सब के सब उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में आकर खड़े हो गए। दोनों के शरीर बाणों से बिंध गए थे, फिर भी उनका बल दुगना बढ़ता जाता था। दोनों संग्राम भूमि में एक दूसरे के अस्त्रों को काटते हुए लड़ रहे थे। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण समूहों को वह राक्षस रणभूमि में काट डालता था और राक्षस के चलाए हुए सहायकों को श्री रामचंद्र जी अपने बाणों द्वारा टूक टूक कर डालते थे। संपूर्ण दिशा और विदिशाएं बाण समूहों से आच्छादित हो गई थी तथा सारी पृथ्वी ढक गई थी।
चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तदनंतर महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर उस राक्षस के धनुष को युद्ध भूमि में काट दिया और 8 नाराजों द्वारा उसके सारथी को भी पीट दिया। फिर अनेक बाणों से रथ को छिन्न भिन्न करके श्री राम ने घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर निशाचर मकराक्ष भूमि पर खड़ा हो गया। अगला पृष्ठ संख्या 451। पृथ्वी पर खड़े हुए उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया, जो प्रलय काल की अग्नि के समान दीप्तिमान तथा समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। वह परम दुर्लभ और महान शूल भगवान शंकर का दिया हुआ था, जो बहुत ही भयंकर था। वह दूसरे संहारास्त्र की भांति आकाश में प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर संपूर्ण देवता भय से पीड़ित हो सब दिशाओं में भाग गए। उस निशाचर ने प्रज्वलित होते हुए उस महान शूल को घुमाकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऊपर क्रोध पूर्वक चलाया। खरपुत्र मकराक्ष के हाथ से छूटे हुए उस प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख श्री रामचंद्र जी ने 4 बाण मारकर आकाश में ही उसको काट डाला। दिव्य सुवर्ण से विभूषित वह शूल श्री राम के बाणों से खंडित हो अनेक टुकड़ों में बट गया और बड़ी भारी उल्का के समान भूतल पर बिखर गया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा उस शूल को खंडित हुआ देख आकाश में स्थित हुए सभी देवता उन्हें साधुवाद देने लगे। उस शूल के टुकड़े टुकड़े हुए देख निशाचर मकराक्ष ने घूंसा तान कर श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे खड़ा रह। उसे आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र का संधान किया और उस अस्त्र के द्वारा उन्होंने रणभूमि में तत्काल उस राक्षस पर प्रहार किया। बाणों के आघात से राक्षस का हृदय विदीर्ण हो गया, अतः वह गिरा और मर गया। मकराक्ष का धराशायी होना देख वे सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाणों के भय से व्याकुल हो लंका में ही भाग गए। देवताओं ने देखा जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत बिखर जाता है, उसी प्रकार खर का पुत्र निशाचर मकराक्ष दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के बाणों के वेग से मार डाला गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी तक देखिए जो राम जी चुपचाप बैठे थे, ठीक है ना, अब सब लोग लड़ रहे थे, अंगद ये सब लड़ रहे थे। अचानक राम जी को क्यों आना पड़ा मकराक्ष के साथ लड़ने के लिए? ट्रबल आ गया, ट्रबल मेकर। तो ट्रबल का क्या स्पेशलिटी है? क्यों बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ट्रबल का ज्ञान होना चाहिए, वो जरूरी है समझना कि ट्रबल रियली है कि किस पर्पस से आया है। हमारा कहावत है कि ट्रबल नेवर कम्स अलोन, है कि नहीं? एक उसका क्या कंटिन्यूअस होता है कि नहीं? एक ट्रबल के बाद दूसरा ट्रबल जुड़ा हो जाता है। तो किसी का बस की बात नहीं है कि ट्रबल को खत्म कर सके, क्योंकि कंटिन्यूअसली, है कि नहीं, वो चलता रहेगा, एक के बाद एक चलता रहेगा। इसलिए पूर्ण ज्ञानाग्नि नहीं होने से ट्रबल को खत्म करना मुश्किल होता है, ठीक है ना? इसीलिए गंगा जी का वाहन क्या है, किसका ऊपर चढ़ के आती है? वाहन नहीं है, किसका ऊपर चढ़ के आती है? वो मकर का पर, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जस्ट एक बार, इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 79वां सर्ग पूरा हुआ। हरिओम। ठीक है, ओके, नमस्ते। नमस्ते सेंसे। नमस्ते।